वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वो भी क्या दिन थे, हाँ हम भी एक जिन थे। आज हम दियो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्टर। सफ़वान बिन सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल से 3 सवाल किए। पहला सवाल था, अल्लाह के रसूल क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर हमने अल्लाह के रसूल से दूसरा सवाल किया, अल्लाह के रसूल क्या मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, मोमिन बखील हो सकता है। फिर हमने अल्लाह के रसूल से तीसरा सवाल किया, अल्लाह के रसूल क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बुजुर्ग की कहानी दिखाऊंगा जिसको हाफिज अनवर खादरी साहब ने अपने वीडियो चैनल व्हील ऑफ इस्लाम पे डाला। अब ये बुजुर्गों की करामत बताने लगे हैं। अब ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में मैं ये वीडियो की इंजीनियरिंग करूंगा, तो पहले आप ये वीडियो देखें। जब ख्वाजा बंदा नवाज के एक अकीदतमंद आशिक को कब्र में अजाब हुआ तो फिर क्या क्यों हिला डाला ना हुआ? एक आदमी हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज का बड़ा ही अकीदतमंद था। वो रोज़ाना उनकी महफिल में जाकर उनकी कीमती बातें सुना करता था। तो क्या नाचो मैं? जब वो मर गया तो उसकी कब्र में किसी गुनाह की वजह से सख्त अजाब होने लगा। तो बंदा नवाज ने अपनी मुरीद व खलीफा हज़रत शायदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को उसकी कब्र पर भेजा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आपने वहाँ देखा कि उसकी कब्र में आग जल रही है। कंट्रोल। फिर हज़रत शायदुल्लाह ने दुआ की कि या अल्लाह, इस बंदे को बख्श दे। ये बंदा नवाज का चाहने वाला था, ये तेरे महबूब बंदे का आशिक था। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। आपका दुआ करना था कि उसकी कब्र का अजाब बंद हो गया और उसकी कब्र पर रहमतों की बारिशें होने लगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने, औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमें कब्र के अजाब से भी महफूज रखती है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में हाफिज अनवर खादरी साहब एक बुजुर्ग बाबा ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत बता रहे। हालांकि बंदे नवाज अल्लाह है। इस बुजुर्ग का असल नाम है सैयद मोहम्मद बिन यूसुफ अल हुसैनी। तो ये बुजुर्ग की कहानी सुना रहे, करामत बता रहे हैं कि वो बुजुर्ग खबर के अंदर का मंजर देख लेते कि एक उनका मुरीद इंतकाल होता, कहने के छत से गिरा और मर गया इंतकाल। और उसके खबर में का मंजर देखते कि वो खबर में उसके ऊपर अजाब हो रहा। तो मैं इस पर आपको आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊंगा। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खैबर से जीत कर जब वापस आ रहे थे तो अपने साथ ढेर सारा माले गनीमत रहता आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो खीरा नाम की एक जगह पर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पड़ाव डालते, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम रहता जिसका नाम मिदाम रहता। तो एक तीर आकर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को लगता और वहाँ पर उसका इंतकाल हो जाता। जो सहाबा वहाँ मौजूद रहते वो सहाबा फरमाते हैं कि ए मिदाम, तुमको शहादत मुबारक हो। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं देखता हूँ कि एक चादर इसने माले गनीमत से चुराई थी, जीते हुए माल से चुराई थी, और अल्लाह ने उस चादर को आग की बनाकर इसके ऊपर लपेट दी है। सहाबा अपने सामने मैयत जो रखी हुई है उसके ऊपर आग की चादर नहीं देख सक रहे, लेकिन आपके बुजुर्ग खबर के अंदर का मंजर देख रहे हैं कि खबर में अजाब हो रहा। और आपको मैं और एक वाक़या सुनाऊंगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में एक सहाबी, जो छोटे बच्चे रहते वो सहाबी को अपनी गोद में बिठा लेते। बहुत जलील क़द्र सहाबी थे वो। और एक साइड पर अपनी गोद में इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को बिठाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, मैं इनको चाहता हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और तू भी इनसे मोहब्बत कर। और वो छोटे सहाबी जो थे, जो छोटे बच्चे थे, वो थे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक जंग के लिए रवाना करते, हुरैखा के लोगों के साथ जंग के लिए रवाना करते। तो वो लोग जाकर वो जंग जीत जाते और जब वो जंग जीतने के बाद में दुश्मन
काफिले से एक शख्स भागता रहता, तो उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथ एक अंसारी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु भी उन्हीं के साथ भागकर उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उस पर चढ़कर बढ़ जाती अपनी तलवार लेकर। तो वो शख्स कलमा पढ़ता, तो पीछे से अंसार साहबी कहते हैं कि इसे छोड़ दो, इसे कत्ल ना करो। फिर भी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उसका कत्ल कर देते, उसको कत्ल कर देते। और ये वाक़या पूरा आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सुनाते। तो अल्लाह के रसूल फरमाते, उसामा तुमने कलमा पढ़ने के बाद में भी उस शख्स का कत्ल कर दिया। तो उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि उसने डर कर कलमा पढ़ा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उसामा क्या तुमने उसका दिल चीर लिया था? और अल्लाह के रसूल ये बात दोहराते रहते, उसामा क्या तुमने उसका दिल चीर लिया था? तो उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरे दिल में ऐसा चल रहा था, मैं दिल में ये सोच रहा था कि काश इससे पहले मैं काफिर होता और आज ही कलमा पढ़कर मुसलमान होता। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु इतने जलीलुल क़द्र सहाबी, आप किसी के दिल का हाल नहीं मालूम कर सक रहे। और बड़े बड़े सहाबा जो जंग खैबर से लौट कर आ रहे थे, वो अपने सामने मैयत के ऊपर जो लपटी हुई चादर थी, आग की लपटी हुई चादर, वो नहीं दे सक रहे थे, लेकिन आपके बुजुर्ग खबर के अंदर का मंजर देख ले रहे। और इसकी ये पूरी कहानी जो अनवर खादरी साहब सुनाए, इसमें और एक डाउट है कहानी में कि वो पीर बाबा, वो मुर्शद अपने एक मुरीद को उस शख्स की खबर पर भिजाते और दुआ करने लगाते कि तेरे महबूब का मुरीद है, तो इसे बख्श दे। तो इस पर भी मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊंगा। सूरह अश-शुरा, सूरह नंबर 26 की आयत नंबर 214, सूरह नंबर 26 आयत नंबर 214, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी अपनी करीबी रिश्तेदारों को आगाह कर दो, उनको डराओ। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वही नाजिल होती, यह आयत नाजिल होती, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी जगह से खड़े हो जाते और फरमाते, ऐ कुरैश के लोगों, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अल्लाह के यहाँ पकड़े गए तो मैं भी छुड़ा ना सकूंगा। ऐ अब्द मन्नाफ के लोगों, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अल्लाह के यहाँ पकड़े गए तो मैं भी बचा ना सकूंगा। ऐ मेरी फूफी सफिया, जहन्नम की आग से अपने आप को बचा, अल्लाह के यहाँ पकड़ी गई तो मैं भी छुड़ा ना सकूंगा। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल में से जो कुछ लेना है ले ले, अगर अल्लाह के यहाँ पकड़ी गई तो मैं भी कुछ काम ना आऊँगा। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे कि अल्लाह के यहाँ तुम अगर पकड़े गए तो मैं भी कुछ काम नहीं आऊँगा बोल रहे, और तुम्हारे बुजुर्ग आके फरमा रहे कि महबूब का मुरीद है, इसको बख्श दे। हालांकि अल्लाह के महबूब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह दे रहे तो तुम्हारे बुजुर्ग की क्या औकात है उनके सामने? और अल्लाह के वास्ते ऐसे झूठे कहानियां सुनाना छोड़ दो, कोई बुजुर्ग खबर का मंजर नहीं दे सकते। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हदीस में फरमाते हैं कि मैं सोचता हूं कि अल्लाह से दुआ करूं कि तुमको खबर का अजाब सुना दूं, फिर सोचता हूं कि अगर मैं तुमको खबर का अजाब सुना दूंगा तो तुम अपने मुर्दों को गाड़ना ही छोड़ दोगे, अपने मुर्दों को तदफीन करना ही छोड़ दोगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर सुना दूंगा अजाब तो तुम तुम्हारे मुर्दों को दफनाना ही छोड़ देंगे तुम लोग। खबरस्तान को कहीं को जाना बोले आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर आपको एक अपने इस्लाम की एक हदीस सुनाऊंगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के साथ हम कुछ सहाबा आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना की खबर पर जाते, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की खबर पर जाने के बाद ज़ारो ख़तार रोते रहते, यहाँ तक कि हम सहाबा की आंख में भी पानी आ जाता। फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी, लेकिन अल्लाह ने मेरी इस दुआ को रद्द कर दिया, मेरी इस दुआ को इनकार कर दिया अल्लाह ने। फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे ख़बरों की ज़ियारत करने की इजाज़त दे, तो अल्लाह ने मुझे ख़बरों पर जाने की इजाज़त दी। लिहाजा तुम भी ख़बरों की ज़ियारत करो ताकि तुमको तुम्हारी मौत याद आए। ख़बरों की ज़ियारत सिर्फ़ और सिर्फ मौत की याद आने के लिए जाने का है। टूटी हुई खबरें, फूटी हुई खबरें, ज़मीन के अंदर ढसी हुई खबरें, हाँ, कीड़े मकोड़े जिस खबर पर लौटते हैं, उस खबरों को देखने से अपने को अपनी मौत याद आएंगी। हर मौत को याद करने के लिए खबरस्तान को जाना है, खबरों की तरफ जाना है, और खबरों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना है। खबरों से कुछ फ़ैज़ हासिल नहीं करने का है, आप खबर वाले के लिए दुआ करना है, खबर वाले से मांगना नहीं है। अल्लाह हम सब को अल्लाह से ही मांगने वाला बनाए, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और उनकी हर सुन्नत को अपने अंदर जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं।